हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? अपना भैया स्टाफिंग वाला चैप्टर चल रहा था, बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का। ठीक है, अपन उसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया था भैया, स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस, उसकी प्रोसेस, ठीक है। फिर रिक्रूटमेंट वगैरह क्या होता है, रिक्रूटमेंट कितने टाइप के होते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं, रिक्रूटमेंट भैया क्या था। रिक्रूटमेंट मतलब हम जब पोटेंशियल कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है, उसको भी क्या बोला जाता है, रिक्रूटमेंट। ठीक है, जैसे कोई लड़का लड़की भी क्या करता है, शादी से पहले वही 25 रिश्ते ढूंढते हैं कि यार कौन सुइटेबल है, कौन सुइटेबल है, ठीक है। लेकिन अब एक मिनट, अब अपने को क्या करना भैया, अब उनमें से भैया एक बेस्ट को चुनना है। भाई एक के साथ ही करोगे ना, ठीक। तो भैया अब अपन जो टॉपिक कर रहे हैं भैया, उसका नाम भी क्या है, सिलेक्शन। ठीक भैया, कंपनी ने बहुत सारे लोग ढूंढे, रिक्रूटमेंट करा, ठीक है। कंपनी ने ढूंढा कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सर्च करा, लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट वाले को अपने को भी क्या करना है, चुनना है। ठीक, तो अपना भी टॉपिक है सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन मतलब क्या है, तो ये सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें भी हम क्या करते हैं, चूज करते हैं एक पोटेंशियल कैंडिडेट को, जो भी हमारी कंपनी को भैया क्या करेगा, बहुत अच्छे तरीके से अपनी सर्विस सर्व कर सकता है। ठीक है, जो हमारी कंपनी के लिए फ्रूटफुल हो, बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, फिलिंग जो वैकेंट पोस्ट है उसके लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार को चुनने को क्या बोला जाता है, सिलेक्शन बोला जाता है। अब भैया सिलेक्शन करने की क्या होती है, कुछ प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, खड़ा खड़े रहना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, जब भैया कोई भी बंदा आता है, फर्स्ट राउंड क्या होता है भाई, अपन उसका एक नॉर्मल इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, नाम वगैरह पूछ लिया, उसका हाव भाव देख लिया कैसा है भैया, ठीक है, पहनावा वगैरह ये सब। तो ये क्या होता है, द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू विच इज कंडक्टेड बाय एनी ऑफ द पर्सनल मैनेजर। ठीक है, कोई भी पर्सनल मैनेजर जब इंटरव्यू नॉर्मली ले लेता है, द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज कंडक्टेड टू चेक द कॉन्फिडेंस, उसमें भी कॉन्फिडेंस है नहीं है, ठीक है, कैंडिडेट एंड द टू फाइंड आउट वेदर द कैंडिडेट कैन आंसर द क्वेश्चन, भी वो आंसर वगैरह कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सब देखने के लिए अपन एक नॉर्मल प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर लेते हैं। ठीक है, बस एक ऐसे ही नॉर्मल अपन ने हाव भाव देख लिया। देन इसका भी अपन क्या करते हैं, सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं। ठीक है, देखो ये प्रोसेस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, क्यों, क्योंकि देखो तुम लोग की बुक में ऑथर जो लिखते वो रहता है, लेकिन अपन ने क्या, ये जो मेन एनसीईआरटी रहती है वहां से अपन ने चीजें करी है। ठीक है, तो ये भाई पूरा श्योर है कि ये प्रोसेस भाई एनसीईआरटी मान रहा है। फिर इसका भी क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट मतलब भी क्या होता है भाई, जब वो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में पास हो गया तो अपन उसका लेते भी है टेस्ट। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज के लिए सिलेक्शन है कि उसका सब्जेक्ट टेस्ट लेना है तो ये सब्जेक्ट टेस्ट लिया जाता है, अगर कोई एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है तो वो लिया जाता है। तो ये सिलेक्ट क्या बोल रहे हैं, द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू कंडक्ट रिटन टेस्ट, भाई रिटन टेस्ट लिया जाता है ताकि भी प्रैक्टिकल नॉलेज उसका हम देख सकें। ठीक, देन इसका भैया ये टेस्ट में भी क्या होता है, कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, तो भैया इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उसका आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब उसका मीनिंग वगैरह सब लिखा हुआ है। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है भैया, दिस टेस्ट इज टू कंडक्ट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग ऑफ न्यू। देखो ये एप्टीट्यूड टेस्ट अधिकतर गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह जो होता है ना, उसमें बच्चे बोलते हैं जो हमको यह पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट वगैरह वो तो आता नहीं है, स्कूलों में वो चीज नहीं पढ़ाई जाती जो एग्जाम में पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में। तो भैया आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल में वो तो आपको काम आएगा, ठीक है, लेकिन वो एप्टीट्यूड टेस्ट इसलिए लेते हैं, ये रीजनिंग फीजनिंग ये सब जो होता है ना, वो इसलिए लेते हैं ताकि आप भैया नई चीज सीख सको, नहीं सीख सको। ठीक, एप्टीट्यूड होते ही उसी के लिए कि आपको, अगर हम जैसे भाई कोई भी डीएम वगैरह बन जाएगा तो भैया हम उससे एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहे हैं, या कोई भी है, ठीक है, बैंक वाला है, रेलवे वाला है, हम उससे एप्टीट्यूड टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि भैया हम जो उसको सिखाएंगे, मतलब जो गवर्नमेंट जो उसको सिखाना चाहती है, नई नई चीजें, नई नई चैलेंजेस, वो सीखने के लिए लायक है या नहीं है। सब्जेक्ट नॉलेज तो है भाई, फिजिक्स तूने पढ़ी है, हम मान रहे हैं, ठीक है, तूने भी कॉमर्स से कोई चीज कर रहा है तो कॉमर्स को बड़ी मान रहे हैं, लेकिन हमारी नई चीज सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा, तू प्रेशर ले पाएगा नहीं ले पाएगा, उसलिए भी क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, देन इसका भी क्या होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट भी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर, उसका ह्यूमन बिहेवियर देखने के लिए कई बार होता है। ठीक है, फिर भी ट्रेड टेस्ट, ट्रेड की स्किल वगैरह चेक करने के लिए करा जाता है। कुछ कई बार तुमने देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे वो आते हैं कि ये लो पेन, ये मुझे बेचकर बताओ, ठीक है, ये सब। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट टेस्ट, उसका भी किस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो टू फाइंड आउट द आउट ऑफ द जॉब इन विच कैंडिडेट हैज मोर इंटरेस्ट, भैया कौन सी जॉब में उसका ज्यादा इंटरेस्ट है। अब देखो ये बहुत सारे टेस्ट हो गए। ठीक है, तुम जब अधिकतर जब कैंपस सिलेक्शन वगैरह कुछ भी होगा ना, उसमें तुम जब बैठोगे ना तो तुमको बहुत सारे टेस्ट पता चलेंगे। जीडी राउंड होता है, ठीक है, एक इमेज दे दी जाती है और बोलते हैं बताओ इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो ये सब बिहेवियर टेस्ट वगैरह इन सब में आता है कई बार। चलो अब अपन बेटा क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ठीक है, तो अभी क्या होता है, सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीन कर ली, फिर आपका भैया टेस्ट भी ले लिया, आप भैया टेस्ट में भी पास हो गए, अब भैया आपका क्या होता है, इंटरव्यू। ठीक है, तो भैया इंटरव्यू में क्या लिखा था, कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट, जिसने क्वालिफाई कर लिया टेस्ट उसको बेटा हम इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। इंटरव्यू कुछ नहीं है, बस एक फेस टू फेस मीटिंग है, किसके बीच में भैया, कैंडिडेट और जो कंपनी वाले,
उनके बीच में, ठीक है। आगे बेटा वो लोग बोल रहे हैं चेकिंग रेफरेंस। अब देखो अगर भैया तुम इंटरव्यू वगैरह में भी पास हो गए तो अब बेटा तुम्हारा क्या करा जाता है, वो रेफरेंस वगैरह देखा जाता है कि भैया तुम्हारा पहले कौन सी कंपनी में थे, तुमने कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं करा, तो तुम्हारा रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है, ठीक। अगर अब तुम भैया उसमें भी पास हो गए, फिर भैया क्या लिया जाता है, सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, कि हाँ भैया ये बंदा सही है, इसका कोई बेकार रिकॉर्ड नहीं है ना पिछली कंपनी में ना कुछ ऐसा वैसा, इसको एक काम को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो ये फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। द सिलेक्शन डिसीजन हु पास द टेस्ट, जिसने इंटरव्यू पास कर लिया, टेस्ट पास कर लिया, रेफरेंस चेक पास कर लिया, सब कुछ पास कर लिया, तब भैया उन लोगों की क्या बोला जाता है, इंक्लूड इन द सिलेक्शन लिस्ट, उसको बेटा सिलेक्शन लिस्ट में डाला जाता है। द मैनेजर सिलेक्ट मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, और फिर उनमें से भैया सबसे बेस्ट कैंडिडेट को हम चुन लेते हैं। अब इसका बेटा क्या होता है, देखो अब भाई अपन क्या करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जिन जिन को हमने चूज करा है उनमें से भैया अब हम मेडिकल एग्जामिनेशन भी लेते हैं। कई बार क्या होता है भैया, मान लो तुम्हारी तबीयत पहले से खराब थी, ठीक है, लेकिन तुम कंपनी में ज्वाइन करे और 2-4 महीनों बाद तुम लुढ़क गए भैया, ठीक। तो ब्लेम किस पे आएगा, कंपनी पे, कि भैया कंपनी में जाने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया ऐसा वैसा। तो कंपनी पहले ही तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री पूरी उसके पास होगी, कंपनी के पास, कि तुम क्लेम ना कर सको फालतू का, ठीक है, कि भैया कंपनी के कारण ये हो गया वो हो गया। तो ये कई बार क्या होता है, मेडिकल टेस्ट वगैरह भी कंपनी पहले ही करवा लेती कि भैया ये बंदा फिट भी है नहीं तो हमने अभी इंटरव्यू वगैरह सब कुछ करवाया, पैसा खर्च करा और ये मेडिकली फिट नहीं हुआ, फिर 2-4 महीने बाद मान लो ये रिटायर हो गया या इसने बोल दिया भैया वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, कुछ भी। चलो, तो ये होता बेटा क्या, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक। अब इसका भी क्या बोल रहे हैं, जॉब ऑफर। अब भैया क्या होता है, अब वो अगर मेडिकल में भी पास हो गया तो फिर भैया उसको ऑफर कर दी जाती है जॉब, मतलब उसको अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह दे दिया जाता है, ठीक। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एक एम्प्लॉयमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी उससे साइन करवा लिया जाता है। कई बार बॉन्ड वगैरह आप लोगों ने सुना होगा कि कंपनी में 2 साल का बॉन्ड भरवा लिया, ये सब होता है। तो व्हेन कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर इट रेफर्स टू साइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर उसको जॉब ऑफर करी जाती तो उसके बाद भी उससे बोला जाता है पहले भी ये साइन इन कर दे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पर। द कॉमन कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर जॉब ड्यूटीज, उसकी जॉब ड्यूटीज क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, पे अलाउंस वगैरह क्या होगा, ये सब उस कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखा हुआ होता है और भैया दोनों साइन कर देते हैं, ठीक। चलो अब अपन बात करते हैं भैया रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट तो भैया मीनिंग है, ठीक, तो दोनों की मीनिंग भी अपन पहले ही कर चुके हैं, ठीक। चलो अब इसका बेटा क्या है, सेकंड पॉइंट स्टेज। तो रिक्रूटमेंट वो सिलेक्शन के पहले होता है, जबकि बेटा सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के बाद होता है। फिर इसका भी लेवल सबके निकलेंगे भाई, देखो जरा ध्यान से। ये जो है बेटा ये क्या है, अधिकतर लोअर लेवल के लिए भर्ती शब्द सुना है, भर्ती। तो बेटा भर्ती शब्द जो होता है लोअर लेवल के लिए अधिकतर यूज किया जाता है हिंदी में अगर मैं बोलूं तो, ठीक है। रिक्रूटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भर्ती। जबकि बेटा सिलेक्शन बेटा हर लेवल के लिए क्या होता है, यूज किया जाता है। मीन्स एंड एंड, जरिया या अंत कौन है, तो बेटा रिक्रूटमेंट एक जरिया है, यहीं से चीजें चालू होती है, जबकि सिलेक्शन कर लिया एंड हो गया, ठीक। फिर इसका भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो बेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नाम की व्यवस्था इसमें रहती है रिक्रूटमेंट में, जबकि सिलेक्शन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती। पढ़ा था अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाला। फिर बेटा प्रोसेस, ये सिंपल प्रोसेस जबकि ये कॉम्प्लेक्स है। एक और चीज, ये ऑब्जेक्टिव बेटा एक्टिविटी। बेटा रिक्रूटमेंट जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटी और ये क्या है, नेगेटिव एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि देखो रिक्रूटमेंट में हम सिर्फ लोगों को बुला रहे हैं, ठीक है, हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं एक तरीके से कि सिर्फ लोग आओ बेटा, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है। जबकि सिलेक्शन में क्या होता है, यार देखो भाई सब तो सिलेक्ट होंगे नहीं, किसी को हमको निराश भी करना पड़ेगा, तो वो क्या एक नेगेटिव एक्टिविटी है, ठीक है। चल अब इसका नया टॉपिक चालू करते हुए ट्रेनिंग। तो ये सब टॉपिक भी अपन भैया पहले तो स्टाफिंग की प्रोसेस में अपन कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन अलग से पूरे डिटेल में टॉपिक है, ध्यान से देखना। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, ठीक, यहां पर फिर मैं देख रहा हूं, ध्यान बता रहा हूं तुम लोग को। ट्रेनिंग मींस इंप्रूविंग जॉब नॉलेज, किसी बंदे की जॉब नॉलेज, इफिशियंसी और स्किल बढ़ाने को क्या बोला जाता है भैया, ट्रेनिंग बोला जाता है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, ट्रेनिंग मतलब किसी बंदे की जॉब नॉलेज, इफिशियंसी और स्किल को इंप्रूव करना है, कन्वर्टिंग देयर प्रैक्टिकल जो थ्योरेटिकल नॉलेज उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करना है, ये सब क्या कहलाता है भैया, ट्रेनिंग कहलाती है, ठीक है। तुम भाई कॉलेज में स्कूल में सब कुछ सीख लेते हो, लेकिन वो थ्योरेटिकल चीज रहती है। जब तुम कंपनी में जाते हो तो पहले तुम्हारा 2 महीने 3 महीने 15 दिन की क्या होती है, ट्रेनिंग। क्यों, क्योंकि तुम्हारा वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज उसको क्या करा जाता है, प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करा जाता है, ठीक। अब इसका भैया नीड फॉर ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग क्यों देते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला रिड्यूसिंग लर्निंग, क्या रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम। भैया क्या बोल रहे हैं, अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय टेक्स लेस टाइम इन लर्निंग द जॉब एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। भाई अगर आपको ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो तुम जो भी काम आपको नया काम आएगा, जो भी नए काम आपको मिलते आएंगे, वो आप काम बहुत कम समय में खटाखट सीख जाओगे, ठीक है। देखो क्या होता है, जॉब में ये नहीं होता कि एक ही काम कंटिन्यूअसली वही वाला तुम कर रहे हो, तुम्हारे पास कई बार नए चैलेंजेस भी आते हैं, ठीक है। तुम मैनेजर बन गए भाई मान लो, तो मैनेजर की पोस्ट पर भाई आपको हर रोज कुछ नया चैलेंज भी मिलेगा,
ठीक है। तो आपको पहले तो नॉर्मल सिखा दिया कि मैनेजर वर्क का काम क्या होता है, नॉर्मल ट्रेनिंग दे दी। अब ट्रेंड वाला बंदा क्या होता है, नई नई चीजों को मतलब जो भी उसके पास चैलेंज आता है उसको बहुत जल्दी जल्दी क्या कर लेता है, सीख जाता है, ठीक। तो भैया जो ट्रेंड वर्कर रहता है उसको कम टाइम लगता है कोई भी चीज सीखने में। फिर इसका भी बोल रहे हैं बेटर परफॉर्मेंस। अब भाई अगर मैंने तुमको ट्रेनिंग दे दी तो भैया तुम क्या करोगे, तुम बहुत ही बेहतर तरीके से क्या करोगे, परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट नीड होती है, हम ट्रेनिंग क्यों देते हैं। फिर इसका बेटा एटीट्यूड फॉर्मेशन। भाई एक ट्रेंड वर्कर का क्या होता है, एक एटीट्यूड अलग ही होता है, ठीक है। अनट्रेंड वर्कर ऐसे ऐसे हड़बड़ा के कुछ काम करेगा, कहीं कुछ टूट फूट कर दी, कहीं कुछ कर दिया। लेकिन जो ट्रेंड वर्कर रहता है उसका एक अलग ही एटीट्यूड रहता है, वो प्रॉपर तरीके से चीजों को काम करता है, प्रॉपर तरीके से चीजों को मैनेज करता है। क्या बोलना पड़ता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम एट मॉडलिंग द एम्प्लॉय सो दैट दे कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मोटिवेट देम टू रेडी टू टेक इनिशिएटिव। भाई उनका एक एटीट्यूड डेवलप किया जाता है ताकि वो कंपनी के बारे में अच्छा सोच सके और वो खुद से इनिशिएट ले सके, ठीक। देन इसका भी वो लोग कर रहे हैं एड्स इन और इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। भाई कुछ प्रॉब्लम आती है ऑपरेशन के टाइम पर, तो एक ट्रेंड वर्कर खुद ही अपनी प्रॉब्लम को क्या कर लेता है, शॉर्ट आउट कर लेता है, ठीक है। बार बार मैनेजर के पास नहीं आएगा, सर 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 ये हो गया, वो इतना ट्रेंड है कि वो खुद कर सकता है डील, ठीक है। देन इसका भी बोल रहे हैं मैनेजिंग मैन पावर नीड। भैया ट्रेनिंग हम इसलिए भी कर रहे हैं, काहे के लिए भैया, सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। भैया हम इसलिए भी कर रहे हैं, देखो कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही क्रिएटिव वगैरह टाइप के बंदे लोग चाहिए रहते हैं, जो नॉर्मल लेबर वगैरह होती है उनको आप काम नहीं दे सकते हो। तो उस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां पर स्पेशलाइज्ड टेक्निक से काम होता है, स्पेशल स्किल चाहिए रहती है, तो वहां पे तो ट्रेनिंग जरूरी ही है, ठीक है, ताकि आपके कंपनी में मैन पावर प्लानिंग कम ज्यादा ना हो, ठीक। देन इसका भी बोल रहे हैं हेल्प टू अडेप्ट चेंज। आप ये ट्रेनिंग इसलिए भी देते हो ताकि भैया लोग क्या कर सके, जल्दी जल्दी चेंजेस को अडेप्ट कर सके। भाई जब बैंक वगैरह थी पहले, तो पहले सब उस पे होता था, रजिस्टर पे काम होता था, ठीक है। लेकिन जब भैया कंप्यूटर वगैरह आने लग गए अपने देश में, तो भाई तुम सोचो वो जैसे भाई कुछ एजेड लोग भी थे, ठीक है, तो भैया उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी यार कि भैया अब हम सब कुछ पहले रजिस्टर में करते थे, अब कंप्यूटर में, उनको कंप्यूटर चलाने में नहीं आता होगा। तो भैया उस चेंज को अडेप्ट किसने करवाया होगा, ट्रेनिंग है, उनको ट्रेनिंग दी गई होगी, प्यार से सिखाया गया होगा, फिर खटाखट खटाखट उन लोगों ने जो चेंज है उसको आज अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो आज भैया अपनी चीजें कितनी सहूलियत हो गई, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में। देन इसका बेटा मतलब क्या बोल रहे हैं, एक और डिफरेंस बेटा एजुकेशन और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो ये भी क्या होता है, हर बार इंपॉर्टेंट बना रहता है, ठीक, आया नहीं है वैसे अभी तक, लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है हर बार। बेटा क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला भैया टाइप ऑफ नॉलेज, ठीक। तो भैया एजुकेशन में हम कैसा नॉलेज देते हैं, जनरल नॉलेज, जबकि ट्रेनिंग में हम कैसा नॉलेज देते हैं, प्रैक्टिकल। फिर इसका बेटा स्कोप, तो जाहिर सी बात है एजुकेशन का एक बड़ा स्कोप है, क्योंकि देखो एजुकेशन तुम हर हमेशा सीखते रहते हो, ठीक है। भाई चलना कैसे है, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, बोलना कैसे है, ये सब चीज क्या होती है एजुकेशन में आती है, ठीक है। जबकि बेटा ट्रेनिंग बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर चीज सिखाई जाती है। फिर इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, रिलेशन, तो बेटा इसका ओवरऑल नॉलेज से रिलेशन है, जबकि ट्रेनिंग का सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एक काम से रिलेटेड उसका नॉलेज वो रहता है नॉलेज। फिर इसका मतलब पार्टिसिपेशन, इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, नॉन मैनेजर लोग एजुकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें वर्कर और मैनेजर लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, किसमें, ट्रेनिंग में। भाई तुम एजुकेशन ले रहे हो तो तुम मैनेजर हो क्या, नहीं। फिर इसका बेटा लोग क्या बोल रहे हैं, पीरियड, तो बेटा ये एजुकेशन जनरली लॉन्ग पीरियड होता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये चलता रहता है एजुकेशन, ठीक है। तुम बूढ़े हो जाओगे ना तब तक तुम एजुकेशन लेते रहोगे, ठीक है। कई बार जब जैसे भी मान लो तुम्हारे दादा दादी है, तो वो तुमसे कुछ चीजें सीखते होंगे, क्या ऐसा वैसा, ठीक है, तुम बताते हो दादा ऐसा हुआ, दादी जी ऐसा हुआ, ठीक। तो फिर इसका लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रेनिंग जबकि बहुत ही शॉर्ट पीरियड है। अब कॉस्ट कौन उठाता है, तो भैया इसकी कॉस्ट, एजुकेशन की कॉस्ट बेटा देखो तुम्हारे या तो पेरेंट्स उठा रहे होंगे, ठीक है, तुम प्राइवेट स्कूल वगैरह में होगे तो, और अगर भाई मान लो तुम गवर्नमेंट स्कूल में, तो कौन उठा रहा है, गवर्नमेंट उठा रही है। जबकि ट्रेनिंग का खर्चा एम्प्लॉयर उठाता है, मतलब तुम्हारी कंपनी का जो मालिक रहता है वो, ठीक। चल अब अपन आगे चलते भैया, एक और डिफरेंस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस, ठीक। तो सबसे पहले भैया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस, देखो इसका मीनिंग वगैरह अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मीनिंग कर सकते हो, दोनों का मीनिंग लिख सकते हो। अब इसमें बेटा क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट डेप्थ ऑफ नॉलेज, तो कैसा नॉलेज होता है, तो बेटा ट्रेनिंग में कंसर्न विद टेक्निकल टीचिंग, टेक्निकल नॉलेज स्किल ओनली, सिर्फ ट्रेनिंग में टेक्निकल स्किल दी जाती है, जबकि डेवलपमेंट में टेक्निकल, ह्यूमन, कॉन्सेप्चुअल सब टाइप की क्या दी जाती है, स्किल दी जाती है। फिर इसका बेटा डेवलप करते ही क्या लिखा है, स्टेबिलिटी, तो ये ट्रेनिंग इज मोर स्टेबल फॉर टेक्निकल स्टाफ, ट्रेनिंग टेक्निकल स्टाफ के लिए बहुत सुटेबल है, ठीक है। जबकि भैया डेवलपमेंट जो है वो किसके लिए भी सुटेबल है, मैनेजरियल स्टाफ के लिए, जो मैनेजर वाली पोस्ट पर रहते हैं उनके लिए डेवलपमेंट रहता है। फिर नेचर, तो बेटा ट्रेनिंग
का नेचर कैसा है, तो बेटा ट्रेनिंग कंसंट्रेटेड ऑन डेवलपिंग द स्किल ऑलरेडी पॉजेस्ड बाय द एम्प्लॉय। देखो ट्रेनिंग किस पे फोकस करती है, जो स्किल तुम्हारे पास पहले से ना उसी को सुधारने में काम करती है, जबकि डेवलपमेंट नई स्किल हिडन टैलेंट को सुधारने निखारने में क्या करता है, मदद करता है। फिर इसका था मेथड यूज, कैसी मेथड यूज की जाती है, तो बेटा ट्रेनिंग में अधिकतर ऑन द जॉब मेथड यूज करी जाती है। ऑन द जॉब मतलब तुम जॉब करते आते हो और उसी वक्त तुमको खटाखट खटखट जो बगल में बैठा रहता सीनियर एम्प्लॉय वो कई बार तुमको ट्रेनिंग देता रहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ठीक। देन इसका डेवलपमेंट में क्या होता है, अधिकतर ऑफ द जॉब होता है। भाई तुमको अगर ये मान लो तुम्हारी कंपनी उसकी भयंकर विदेशों में भी क्या है वो है ब्रांचेस, तो तुम भैया मान लो सीख रहे हो फ्रांस, ठीक है, लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज तुम सीख रहे हो, तो भाई तुम कंपनी में रहते रहते तो सीखोगे नहीं, थोड़ा बाहर भी सीखोगे, कंपनी में मान लो तुमको टाइम मिलेगा तो तुम सीख लिए, लेकिन अधिकतर तुम कहां सीखोगे, बाहर सीखोगे। तुम क्यों सीख रहे हो, ताकि भैया तुम अगर फ्रांस मान लो अगर तुम्हारी कंपनी फ्रांस तुमको भेजे तो भैया तुम जा सको, ठीक। तो तुम ये डेवलपमेंट वगैरह कहां करते हो, ऑफ द जॉब। फिर इसका लोग क्या बोल रहे हैं, फोकस और पर्पस। तो बेटा ट्रेनिंग का फोकस किस पे होता है, प्रेजेंट रिक्वायरमेंट में आप ट्रेनिंग उस प्रकार से देते हो ताकि भी अभी प्रेजेंट की नीड फुलफिल हो सके, जबकि डेवलपमेंट हम अपना डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ताकि हम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, ठीक। फिर इसका बेटा बोल रहे हैं टाइम, तो बेटा ये शॉर्ट टर्म होता है, टेम्पररी होता है, जबकि डेवलपमेंट अपने मीनिंग में पढ़ा था लॉन्ग टर्म होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक। चल अब इसका भी और क्या है, इनिशिएटिव। तो भैया ट्रेनिंग कौन करवाता है, बॉस, तो बॉस इनिशिएट लेता है, जबकि इसमें बेटा हम खुद इनिशिएट लेते हैं, हम हमारा डेवलपमेंट खुद करते हैं, ठीक। देन इसका भी बोल रहे हैं ड्यूरेशन, ये शॉर्ट पीरियड है, ये लॉन्ग पीरियड है। फिर इसका भैया सेंटर्ड, ये किस पे ध्यान देता है, तो बेटा ये वर्क सेंटर्ड है, ये पर्सन सेंटर्ड है, मतलब मैं जो चाहता हूं मैं वो डेवलप करूंगा अपनी हिडन टैलेंट। ओरिएंटेशन, ये जॉब के लिए किया जाता है, जबकि ये करियर के लिए किया जाता है। फिर इसका बेटा मोटिवेशन, इसको मोटिवेट कौन करता है, ट्रेनिंग के लिए तुमको अपना तुम्हारा बॉस मोटिवेट करता है, ठीक है, मतलब कोई एक्सटर्नल बंदा जो रहता है वो तुमको मोटिवेट करता है, जबकि भैया इंटरनल मोटिवेशन डेवलपमेंट में क्या होता है, तुम खुद चाहते हो कि यार मैं कुछ अच्छा करूं, ठीक, तो वो होता है इंटरनल मोटिवेशन, ठीक। चलो तो अब इसका अपन आगे चलते हैं। अब बेटा आती है ट्रेनिंग के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो ट्रेनिंग देने के दो तरीके हैं, मैंने अभी बताया था। एक ट्रेनिंग कैसे दे सकते हो, तुम काम सीख रहे हो और उसी वक्त तुमको सिखाया जा रहा है, मतलब जॉब करते करते सीख रहे हो, जॉब करते करते सीख रहे हो। और एक होता है बेटा ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब मतलब भैया जॉब के बाहर, ठीक है, जहां पे तुम काम करते हो वहां पे तुमको कुछ नहीं सिखाया जाएगा, उसके बाहर कहीं पर तुमको सिखाया जाएगा। तो ये ट्रेनिंग देने की दो मेथड होती है, एक जॉब पर जहां पे तुम काम करो वहीं पर तुमको सिखाया जा रहा है, और एक जॉब के बाहर, ठीक। तो अब देखो इसमें भी क्या होता है, ऑन द जॉब में कभी अप्रेंटिसशिप है, कोचिंग है, इंटर्नशिप है, जॉब रोटेशन, ये सब। इसमें भी कॉन्फ्रेंस है, फिल्म है, केस स्टडी है, कंप्यूटर मॉडलिंग है, विजुअल ट्रेनिंग और प्रोग्राम इंस्टीट्यूट वगैरह है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सॉरी। चलो अब अपन आगे चलते हैं यार, इनको डीपली पढ़ते हैं यार। सबसे पहले तो ये ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। सबसे पहले डिफरेंस बेटा क्या दिया हुआ है, मीनिंग। तो बेटा वो ट्रेनिंग जो एट वर्क प्लेस दी जाती है वो भी ऑन द जॉब होती है, अवे फ्रॉम वर्क प्लेस होती है तो वो ऑन ऑफ द जॉब होती है। व्हेन अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट करा जाता है, तो बेटा ये ऑन द जॉब मेथड तब अडॉप्ट करा जाता है जब तुम किस सिद्धांत पर चल रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, ठीक है। आप प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग आर अडॉप्टेड व्हाइल डूइंग द जॉब। अगर आप इस सिद्धांत पर चल रहे हो कि यार काम करते करते बंदे सीखेंगे, तो आप बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपनाओ। लेकिन अगर तुम इस सिद्धांत पर चल रहे हो कि भैया क्या करो, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग आर अडॉप्टेड बिफोर डूइंग द जॉब, अगर आप इस सिद्धांत पर चल रहे हो कि भैया पहले सीख के आओ फिर काम करना है, तो भैया ऑफ द जॉब चुनोगे आप। फिर इसके बेटा प्लेस ऑफ टाइम करते हैं, ट्रेनिंग कहां दी जाती है ट्रेनिंग, तो बेटा ये एट वर्क प्लेस दी जाती है, ठीक है, एट वर्क प्लेस, और ये बेटा अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। फिर इसका बेटा सुइटेबल, ये कहां पर सुइटेबल होता है, तो बेटा ये टेक्निकल जॉब के लिए ये सुइटेबल होता है, क्योंकि टेक्निकल चीजें वहीं के वहीं सिखाओ तो ज्यादा बढ़िया है, जबकि बेटा ये जो होती है बेटा ये मैनेजरियल जॉब के लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सही होती है। फिर इसका बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रेनर, कौन ट्रेन करता है, तो बेटा ये जो ट्रेनिंग होती है, कोई जो एक्सपीरियंस्ड वर्कर होता है कंपनी में, जो एक सीनियर वर्कर है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वही तुमको धीरे धीरे थोड़ा बहुत सिखा देगा। जबकि बेटा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बेटा क्या होती है, कौन के द्वारा दी जाती है, जो बहुत ही एकेडमिक्स प्रोफेशनल वगैरह होते हैं वो लोग बेटा आपको करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ठीक भाई। अब तुमको अगर फ्रांस सीखनी तो कंपनी में तो कोई सिखा नहीं देगा तुमको या तो कोई प्रोफेशनल बंदे के पास कोचिंग वगैरह करना पड़ेगा, ठीक। देन इसका बेटा इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो ये सब अपन ने बेटा टाइप्स वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक। ऑन द जॉब में कौन कौन सी चीजें आती है, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, कोचिंग, जॉब रोटेशन, और इसमें क्या आता है वही सब जो अपन ने अभी पढ़ा था। चलो अब अपन बात करते हैं बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब, वो सबसे पहले उसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ठीक। तो देखो सबसे पहली बात ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पुट द ट्रेनी अंडर द क्या
गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर, जब आपको किसी मास्टर वर्कर मतलब बहुत ही होशियार वर्कर के अंडर में आपको प्लॉट कर दिया जाता है कि भैया बैठो और वहां पे काम सीखो, ठीक, तो बेटा वो ट्रेनिंग क्या कहलाती है भैया, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। और एक और चीज यहां पर ध्यान रखना, दीज आर डिजाइन टू एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल। अगर आपको किसी चीज में बहुत भयंकर हाई स्किल अगर चाहिए तो भाई आपको किसी एक्सपर्ट के साथ बैठना ही पड़ेगा। तो ये मेथड तभी अप्लाई होती है, जैसे कि भैया पीपल कहते सीकिंग टू इंटर स्किल्ड जॉब टू बिकम, फॉर एग्जाम्पल जैसे भैया प्लम्बर अगर आपको बनना है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन बनना है, आयरन वर्कर बनना है, आर ऑफन रिक्वायर्ड टू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। तुम ये मत सोचना ये बहुत छोटी छोटी चीजें, भाई प्लम्बर वगैरह बहुत जब उलझ जाती है ना चीजें, बड़ी बड़ी कंपनी में जब प्लम्बिंग वगैरह होती है तो बहुत भयंकर इंजीनियर वर्क लगता है उसमें, ठीक, तो ऐसे बहुत ही जटिल वगैरह जो काम होता है जिसमें बहुत प्रोफेशनल चीज चाहिए, तो उसमें भी आपको करना पड़ता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चाहिए रहती है, ठीक है। चलो देन इसका भी अपन क्या कर रहे हैं, देन इसका बेटा क्या लिखा है, कोचिंग। तो बेटा इस मेथड में क्या होता है, द सुपीरियर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट द ट्रेनिंग एज अ कोच। जो ट्रेनी होता है उसको बेटा वो इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है कोच की तरह। देखो कोच का काम क्या रहता है, आगे क्या लिखा है, द कोच और काउंसलर सेट म्यूचुअल एग्रीड अपॉन गोल्स। देखो जो कोच करता है वो क्या करता है, वो और जो जिसको वो ट्रेनिंग दे रहा है वो दोनों मिलकर कुछ गोल डिसाइड करते हैं, ठीक, सजेस्ट करता है फिर वो उस गोल को अचीव कैसे करना है। तो इसलिए बेटा ये मेथड एक अलग है। कोच क्या करता है भैया, वो जिसको ट्रेनिंग दे रहा है उसके साथ बैठता है, उसके साथ एक गोल डिसाइड करता है कि बेटा अपने को यहाँ यहाँ पहुंचना है, इस तरीके से पहुंचना है, और उसको पूरी तरीके बताता है कि अपने को ये चीज गोल को अचीव किस तरीके से करना है, ठीक। आगे बेटा वो लोग बोल रहे हैं, और फिर टाइम टू टाइम बेटा उसकी ट्रेनिंग वगैरह चेक करता रहता है, प्रोग्रेस चेक करता है, सजेस्ट करता है कि अब बेटा ये चेंज कर ले, ये चेंज कर ले। कोच क्या करता है, भाई मैं तुम लोग को क्या कर रहा हूँ, मैं कोचिंग दे रहा हूँ तुम लोग एक तरीके से, ठीक, तो मैं टाइम टू टाइम तुमको बताता रहूंगा कि भाई ऐसा करो वैसा करो, ये मत करना वो मत करना, ठीक। अभी अपन ने बीच में 100 डेज स्ट्रेटेजी लेकर आए थे, तो भाई तुमको मैं बता रहा हूँ कि भाई इस टाइम पर ऐसी ऐसी चीज कर लो, ठीक। चल अब अपन बात करते हैं आगे इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है। तो बेटा इन दिस प्रोग्राम इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फ्रॉम कॉर्पोरेट। भाई ये जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है ये क्या होता है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, कॉलेज वगैरह ये सब, और जो कंपनी होती है वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और बोलते हैं तुम अपने जो भी बच्चे वगैरह हैं उनको हमारे यहाँ पर काम करने के लिए भेजो, वो सीखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो बेटा उसको क्या बोला जाता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। आगे बोल रहे हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट कैरी ऑन रेगुलर स्टडीज फॉर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। और उन कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से वहां पर भी कंपनी में ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं दे आल्सो वर्क इन सम फैक्ट्री और इन ऑफिस वगैरह वगैरह। चलो अब इसका लोग बोल रहे हैं जॉब रोटेशन। देखो जॉब रोटेशन मतलब क्या होता है, यह अधिकतर तुमको बैंकों में देखने को मिलेगा। एक बंदे को एक सीट पर पहले बिठा दिया, उसने कुछ दिन वहां पे काम करा, फिर दूसरे दिन उसको दूसरी सीट पर बिठा दिया, दूसरी विंडो पर, फिर तीसरे दिन तीसरी विंडो पर। इस तरीके से वो पूरी बैंक में हर विंडो पर घूम लेगा वो, ठीक। तो भाई इससे क्या हुआ, उसने बैंक की हर एक चीज सीख ली, ठीक। तो बेटा ये क्या होता है, जॉब रोटेशन। क्या बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज इन्वॉल्व शिफ्टिंग द ट्रेनिंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसको भेजते रहते हैं ताकि वो कंपनी की पूरी चीज सीख जाए। दिस अनेबल द ट्रेनिंग टू गेन अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस की हर एक चीज को क्या हो जाता है, सीख जाता है। और ये अधिकतर बेटा किसमें पॉपुलर है, बैंक में। इसको अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है बेटा। अब अपन बात करते हैं बेटा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की मेथड्स और खत्म करते हैं। तो बेटा सबसे पहला बेटा मेथड क्या भी है, क्लासरूम लेक्चर कॉन्फ्रेंस। भाई जैसे अभी अपन लोग, मान लो तुम फिजिकली मेरे साथ यहाँ पर अगर अवेलेबल होते, ठीक है, कोचिंग में, तो भाई मैं कर रहा हूँ, ये अपना रूम है, यहाँ पर भी मैं तुमको कोचिंग देता कि बेटा ऐसा होता है वैसा होता है, कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज देता, ठीक। कहां पर दे रहा हूं मैं, कंपनी में जाकर दे रहा हूं। क्या मैं कंपनी से बाहर तुमको कहीं पर ट्रेनिंग दे रहा हूं, ठीक है। मान लो अपन टैली वगैरह सिखाते हैं, ठीक है, या कुछ भी चीजें मैं तुमको सिखाता जो कंपनी में काम आने वाली बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ये जो अपन कॉमर्स वगैरह सीख रहे हैं ये भी कंपनी में क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं तुमको काम आएगा, ठीक। बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट जो भी अपन सीख रहे हैं तो ये सब कंपनी में काम आएगा। लेकिन एक मिनट, कहां सीख रहे हो तुम, कंपनी में सीख रहे हो क्या, नहीं, कंपनी से बहुत कहीं दूर सीख रहे हो, ठीक। तो बेटा ये क्या होता है, क्लासरूम लेक्चर और कॉन्फ्रेंस ये सब होता है। देन इसका भी ये क्या होता है, फिल्म्स। कई बार क्या होता है, तुमको फिल्म्स दिखाई जाती है, ठीक, ताकि तुम उससे कुछ आइडिया ले सको और वो चीज भी फिर क्या कर सको, इंप्लीमेंट कर सको। तो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन किसके जरिए, कुछ शॉर्ट फिल्म्स होती है उनको आपको दिखाया जाता है, आप उनसे नॉलेज लेते हो और आप फिर उस कंक्लूजन को क्या करते हो, अपने प्रैक्टिकल कंपनी में क्या करते हो, उतारते हो। देन इसका लोग क्या बोल रहे हैं, केस स्टडी। क्या बोल रहे हैं, टेकन फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ organization, case represent attempt to describe as accurately as possible real problem that manager has faced। देखो क्या होता है, कंपनी में बहुत सालों से कंपनी चल रही है, तो असल में होता है कभी अब मैनेजर के सामने बहुत सारे प्रकार के कई अलग अलग कंडीशंस आती थी,
ठीक है, आती रहती हैं। तो भैया उसने किस तरीके से सॉल्व करी कोई भी प्रॉब्लम को, तो वो केस स्टडी आपको दी जाती है कि देखो उस मैनेजर ने उस टाइम पर ये प्रॉब्लम आई थी तो कैसे सॉल्व करा था, ये प्रॉब्लम आई थी तो कैसे सॉल्व करा था। अब एक मिनट, तुम वो केस स्टडी पढ़ोगे तो तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ेगा कि हाँ यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती तो ऐसा ऐसा अपने को डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक। लेकिन एक मिनट, उसके साथ साथ तुम अपनी भी डेवलप, अपनी जो सोच है वो भी डेवलप करोगे। क्या अगर मेरे सामने कोई और नया चैलेंज आएगा, ठीक, क्या होता है अपने पास्ट जो एक्सपीरियंस होता है ना उसके दम पर हम नए एक्सपीरियंस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये केस स्टडी तुमको इसलिए कराई जाती है ताकि तुम वो सीखो और तुम भी अब तुम्हारे सामने देखो वही की वही प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, कोई नई प्रॉब्लम आएगी तो तुम उस नई प्रॉब्लम को कैसे चैलेंज करोगे, फेस करोगे, वो तुम किस में सीख सकते हो, केस स्टडी में सीख सकते हो। ये भी किसका प्रकार है, ऑफ द जॉब मेथड का। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कंप्यूटर मॉडलिंग। इसमें भी क्या होता है, कंप्यूटर मॉडलिंग इट स्टिमुलेट द वर्क एनवायरनमेंट बाय प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर टू क्या imitates some of the realities of job and allow learning to take place without the risk of high cost that would be incurred if a mistake were made in रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है। अधिकतर क्या होता है कंप्यूटर में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग वगैरह कर दी जाती है जो आप बस उसमें प्रॉब्लम डालो वो अपने आप आपको कोई ना कोई क्या देगी भैया सॉल्यूशंस वगैरह दे देती है, ठीक है। तो आप बार बार उन चीजों से क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। फिर इसका भी बोल रहे हैं विजुअल ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, अलग से भी आ सकता है। देखो विजुअल ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, एक विजुअल लेबोरेटरी बनाई जाती है, मतलब जो सेम टू सेम कंपनी जैसी दिखेगी, ठीक है, पूरी की पूरी कंपनी जैसी दिखने वाली एक अलग से जगह बनाई जाती है। वहां पर तुमको ये सिखाया जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो मशीनें चलेंगी कंपनी में, तो तुमने हाथ दे दिया कहीं कुछ कर दिया तुम गए, ठीक। लेकिन वैसा का वैसा ही एटमॉस्फेयर, पूरा रियल वाला एटमॉस्फेयर, पूरी रियल लेबोरेटरी कंपनी जैसी एक तैयार की जाती है और वहां पर भी तुमको करवाया जाता है, काम सिखाया जाता है, ठीक। लेकिन एक मिनट, पूरी की पूरी वैसी है कंपनी का स्ट्रक्चर, पूरा पूरा वैसा वहां पर भी है, लेकिन जॉब जहां पर कर रहे हैं वहां पर नहीं सिखाएंगे, कहीं अलग कोई रूम बनाएंगे वहां पर आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो बेटा वो होती है विजुअल ट्रेनिंग, ठीक है। अधिकतर तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह जब करते हो, ठीक है, तो तुम देखना कॉलेज में बाकायदा पूरी वो रखी रहेंगी, क्या बोलते हैं, कार वगैरह रखी रहेंगी, उनके इंजन वगैरह रख रहेंगे, पूरी कंपनी में जैसे काम चलता है ना वो उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जहां पर होती है उस तरीके से पूरा माहौल बनाया जाता है, ठीक। और वहां पर तुमको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक, कि लो इंजन खोलो, बंद करो, फिर लगाओ, फिर करो, चालू करो, कैसे करोगे, पेट्रोल लाइन चौक होगी तो क्या करोगे, जो भी है वो सब तुमको फिजिकली वहां पर सिखाया जाता है। तो एक विजुअल लेबोरेटरी तैयार की जाती है, ठीक, वर्क प्लेस से अवे। फिर इसका बेटा वो लोग बोल रहे हैं लास्ट बेटा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, दिस मेथड इनकॉर्पोरेट अब क्या प्री अरेंज एंड प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ सम स्पेसिफिक स्किल और जनरल नॉलेज द ट्रेनी गोज थ्रू दीज यूनिट्स एंड बाय आंसर क्वेश्चंस और फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। आपको नॉर्मल एक कुछ फॉर्म वगैरह टाइप का दे दिया जाता है, ये कई बार आपसे ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा होगा तो क्या करोगे, ऐसा होगा तो क्या करोगे, एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन करा जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपसे फिर चीजें पूछी जाती हैं कि तुम क्या करोगे, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो तुम क्या करोगे, ठीक, बस और कुछ नहीं होता है, ठीक। तो ये भी क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है, ठीक है। आज अपने भी स्टाफिंग वाला चैप्टर पूरा खत्म कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉपर तरीके से चीजें एक एक कॉन्सेप्ट भाई समझ में आ गया हो। बिल्कुल हेजिटेट मत करना भाई, अगर कोई भी डाउट रहता है बिल्कुल कमेंट कर दो, ठीक है। मैं आपको पूरा रिप्लाई दूंगा भाई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपके हर एक डाउट भैया सॉल्व किए जाएंगे, अगर वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो, ठीक है। बाकी अगर भाई तुमको कंटेंट पसंद आ रहा हो, जबरदस्त लग रहा हो, ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो अभी, ठीक। अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव जो भी है, ठीक है, उन सबको भाई बताओ, ठीक। जितना ज्यादा शेयर कर सको अपने चैनल को भाई उतना ज्यादा शेयर करो। अपने को बहुत जल्दी बेटा इसको ग्रो करना है इस चैनल को, ताकि भी अपन जल्दी से जल्दी भी कर सके, तुम लोग के लिए लाइव का ऑप्शन ला सके, भाई लाइव वगैरह अपन पढ़ा सके, ठीक है। और मेहनत करनी है ताकि भाई तुम भी ग्रो कर सको, हम भी ग्रो कर सकें, ठीक है। लेकिन कैसे, कॉन्सेप्ट से, ठीक। थैंक यू।